गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्मिक गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल ओडिशा राउंड क्लास से मैं आचार्य संजय बात करते हैं दैनिक राशिफल दैनिक राशिफल 2 दिन से दिया नहीं, दैनिक राशिफल तो सबका दुनिया आ गया यार, मैसेज आ गया कहाँ गए। कोई बोले अरे महाराज बीमार उमार पड़ गए के ठीक ठाक हो। बोला ठीक है महाराज, आम तोड़ने गया था जंगल में मंगल करने के लिए। और एक बुढ़ऊ बोला कहाँ मर गए गुरुजी, राशिफल कब दोगे? धन्यवाद आपका प्यार के लिए, थैंक यू। मरा नहीं हूँ, जिंदा हूँ, चिंता मत करो, ठीक है। कहाँ मर गए गुरुजी, राशिफल नहीं दोगे के? जिंदा हो, दे रहा हूँ, हड़बड़ाओ मत। राशिफल का वीडियो नहीं है ये। 2 दिन क्या चला गया, दुनिया मैसेज आके पड़ा है, तो प्रश्नों का क्लियर करता हूँ। एक तो गुरुजी बड़ा डिप्रेशन लग रहा है, टेंशन लग रहा है, क्या करें? अगर पैसा नहीं हो तो जिंदगी में कैसे काम करेंगे? हाँ, और तो आप तो बोले थे 7:30 खत्म होने के बाद हो जाएगा, घंटा हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रश्न का पहले उत्तर दे दो भाई। देखो आपका नहीं हो रहा है तो मैं क्या करूं, बहुतों का हो रहा है, बहुतों का हो रहा है, ठीक है। कुछ लोग थोड़ा सा प्रेशर में हैं, तो देखो इसको लेके मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहला, मलिया गलिया, मलिया का कुंडली जानते हो? मैं भी उसका कुंडली निकाल रहा था अभी, 7 साल 7.5 साल के बाद उसका वीडियो निकला हुआ है। कोई उसके ऊपर वीडियो बना रहा है कि कोई पॉडकास्ट करके भाषण एकदम, हाँ। ठीक है, तो आदरणीय जी, ठीक है, वो बड़ा जो भाषण दे के हम अच्छे हैं, हमारा एकदम ताड़ दिए, मोड़ दिए, उखाड़ दिए, उल्टा के पटक दिए, ऐसा ऐसा बोल रहा है। बोला मालिया जी को हमारे का एग्जाम मकरू है। ठीक है, उसका जो कुंडली में आप नेट में देखो, अब झट सच झूठ अलग बात है। तो जो मालिया 7.5 साल तक भाग गया था, वो बेचारा अभी, आप देखो, चुप था, भाग गया था, विदेशागत हो गया था, इतना बड़ा किंगफिशर, और सारा उसका जो भी दारू का भट्टा वट्टा, फैक्ट्री उक्ट्री हमारे सब बंद हो गया। बदनामी तो मत बोलो, देश से भागना पड़ा। तो लोग भगोड़ा बोलने लग गए, कोई कोई क्या क्या सब बोलने लग गया। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। और माल्या जी के बारे में मेरे पास क्वेश्चन आंसर भी आया था एक समय में। तो कुछ भी हो, आप लोग खुद देख लिए 7.5 साल के बाद अब वो रिकवरी कर रहा है। उसका चेहरा, बॉडी लैंग्वेज, अभी का जो लेटेस्ट पॉडकास्ट देखोगे तो उसके बॉडी में पॉजिटिव एनर्जी मूवमेंट हो रहा है। अब वो कहीं ना कहीं उसके जिंदगी में एक ट्रांसफॉर्मेशन का स्थिति दिख रहा है। वो कितना भी दारू बेचे, कितना भी लौंडीबाजी करे, कितना भी लड़कियों के साथ फोटो उठाए, कितना भी भोग विलास कर ले, आप अगर उसका चेहरा में देखो, देखो उसका हर एक व्यक्ति का नेगेटिव पार्ट होता है। मुंह है तो पाछू भी है, हर एक आदमी अच्छा भी है, बुरा भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए मैं उस पार्ट को नहीं उठा रहा हूँ कि वो गलत है, लेबर का पेमेंट नहीं दिया, वर्कर का पेमेंट नहीं दिया, मजा मस्ती किया, लोंडिया बुला के डांस उन्स करवाया, और अपना ये सारा तो उसका नेगेटिव पार्ट है। हमें क्या उसमें चिंता करना, वो उसको सुनाने के लिए बड़े सारे वीडियो है। मैं यहाँ एस्ट्रोलॉजिकल डायमेंशन में बोल रहा हूँ, और एस्ट्रोलॉजिकल डायमेंशन में कोई हमारे सामने ना बुरा होता है ना अच्छा होता है। सब अपना अपना ग्रह नचवाते हैं, वो नाचते रहता है। और माल्या जी का कुंडली में देखो, मकर राशि से एकादश स्थान में शनि राहु बैठा है। मेरे जिंदगी में ऐसा 3 व्यक्ति देखा हूँ, और सब माल्या जैसे करोड़पति अरबपति। एक तो यूक्रेन नहीं, यूनाइटेड किंगडम, यूके में बहुत बड़ा डॉक्टर, बहुत बड़ा, मतलब शी वॉज द फर्स्ट पर्सन हु गेव मी $10,000 आई थिंक उस समय, या उससे ज़्यादा कुछ दी थी, और मेरे लिए बढ़िया बढ़िया ड्रेस वगैरह। देखो शनि राहु का युति आदमी को कितना अमीर बनाता है। और वो भी बहुत बड़ा हॉस्पिटल चलाती है, मतलब आप समझ लो वहाँ पर। दूसरा अच्छी है, बुरा नहीं बोल रहा हूँ। दूसरा ऐसा ही एक तो कैंसर हॉस्पिटल का डॉक्टर, वो भी यूएसए, तो उनका भी कुंडली में ऐसे ही शनि राहु का श्रापित होता है। शांति उंति कराया नहीं बाद में फिर,
तो ये लोग यही करते हैं, कुंडली दिखाते हैं और शांति करवाते नहीं है। और जब उनका दिमाग खराब, दिल खुश होता है, तो फिर मुझे फोन कर करके मैसेज देके, गुरुजी बात करो, गुरुजी बात करो। तो आपसे बात करने से थोड़ा शांति लगता है। बोला गुरुजी से बात करने का टाइम नहीं है, गुरुजी बात करेगा तो फिर 10 अपॉइंटमेंट कैंसिल करेगा, फिर आपसे बात करेगा। तो नेचुरली प्रेशर तो है, टाइम तो है, इसका मतलब नहीं कि बात नहीं करूंगा। और मैं उनको बोलता हूँ कि ठीक है भाई, आपका जो प्रॉब्लम है कृपा करके मेरे को व्हाट्सएप कर दो। व्हाट्सएप का आंसर तो ऐसे ही मैं 1 मिनट लगता है दे देता हूँ, 3 मिनट 10 मिनट कम में जाएगा, लेकिन बात करने जाऊँ तो आपका क्वेश्चन आंसर तो निकलते हैं। और मेरे लिए वो आसान रहता है, क्योंकि कहीं से प्रश्न कुंडली में उत्तर दे दिया, कहीं टैरो कार्ड से दे दिया, कहीं ताश कार्ड से दे दिया, तो मुझे उसमें और प्रॉब्लम नहीं होता। 1-2 मिनट 30 सेकंड के अंदर आपका प्रश्न करो। लेकिन नहीं बोलते ना आपसे बात करेंगे, उनको मैं पता है कि दे नीड द काउंसलिंग, तो ठीक है उनको फिर दे देता हूँ जो भी हो। तो मैं बोलता हूँ यार यू कम थ्रू द रूल, स्लॉट में आओ, आपका स्लॉट जब बुक हो जाएगा, आपको बहुत इमरजेंसी है तो फिर आपको इमरजेंसी लाइन बुक करो। हाँ अभी रेट बढ़ गया है, क्या करें, टाइम तो उतना ही है ना मेरे पास, टाइम तो सीमित है, उससे ज्यादा तो टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं बहुत ज्यादा समय 24 घंटा से और ज्यादा समय उसी में सबका एडजस्ट करना है। तो 7 दिन वाला लाइन को भी एडजस्ट करना है, 15 दिन वाला लाइन को भी एडजस्ट करना है। इमरजेंसी लाइन किसी किसी दिन ज्यादा बढ़ जाते हैं तो फिर इनका पेंडिंग हो जाता है, या किसी दिन बहुत ज्यादा कुंडली आ गया तो उसमें चलो वो तो मेरा पर्सनल बात है। लेकिन इस समय आपको इतना बात बता दूं कि मलिया वाला जो केस है, ये एक उसका चेहरा जो अभी लेटेस्ट पॉडकास्ट देखा कि भाई 7.5 साल 7.5 में सब कुछ चला गया, तो आपका तो मलिया जैसे नहीं चला गया, तो आपको इतना वरीड क्यों होना है। और अगर वो रिकवरी करके खड़ा हो रहा है तो आपको क्या क्या चिंता है। दूसरा मकर राशि का बेस्ट एग्जाम्पल देखो, ये सब बड़े बड़े लोगों का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि मेरा वीडियो चलेगा ये नहीं, इसलिए ले रहा हूँ कि भाई देखो ये बड़े राजयोग वाला कुंडली है, इनके कुंडली में तो ये लोग अगर देखो जितना जितना मोटा कुंडली होता है उतना बड़ा दुर्योग होता है, तो ये लोग अगर रिकवरी कर सकते हैं तो व्हाई नॉट यू। ये पहला बात। दूसरा अगर मालिया का कुंडली को देख के मेरे को इतना ही समझ में आ रहा है कि हाँ भाई ये ग्रोथ करेगा, दोबारा रिकवरी करेगा। और मनोस्थिति परिवर्तन तो जीवन स्थिति में परिवर्तन होता है, कालखंड में परिवर्तन होता है। तो मालिया के लिए तो ये एक बहुत बढ़िया कंडीशन है। इस कंडीशन को अगर बात करता हूँ तो, और वो साहस आ गया कि समाज को खड़ा होकर फेस कर सके, पॉडकास्ट करके समाज और दुनिया को ये बता सके कि देखो ये प्रॉब्लम था। हो सकता है बहानाबाजी हो सकता है उसका कोई नेगेटिव टर्मिनोलॉजी बात हो, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी अगर एक मकरू जो जिसका सब कुछ तहस नहस होकर चला गया, मान सम्मान धन हानि प्राण पीड़ा सब खत्म हो गया, उसके बाद वो आज खड़ा होकर 4 घंटा का पॉडकास्ट में लोगों को आंसर दे रहा है, और उस प्रकार का सोशल नेचुरली वो उतना ज्यादा स्टडी किया है लोगों का क्या प्रश्न है और एग्जैक्ट आंसर दे रहा था। मैं देखा उसका तो बहुत अच्छा लगा। देखो वो सेकंड पार्ट छोड़ दो, देश का गद्दार है, देश से भाग गया, भगोड़ा है, वो सिचुएशन, वो 7.5 अच्छे अच्छे लोगों को पागल करवा देता है, बुद्धि भ्रष्ट करा देता है, तो उसका भी बुद्धि भ्रष्ट किया, जहां इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए वहां इन्वेस्ट करता है। यही तो 7.5 का खेल है। यही बात तो मैं कुंभ राशि कुंभ राशि मीन राशि मेष राशि वालों को समझा समझा के परेशान हूँ, जो लोग समझना नहीं चाहते और इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इससे बड़ा एग्जाम्पल और आपके सामने क्या होगा। लेकिन ये सब डूब डाब जाने के बावजूद भी अब देखो, अधर्म वित्त बढ़े बहुत गला बढ़े जाए मुड़ो सहित, यानी अधर्म वित्त अधर्म धन बढ़े बहुत बढ़ता है, बैलून जैसे फूलता है, और जब जाता है मूल के साथ ले लेता है। तो ये इससे बढ़िया एग्जाम्पल और 7.5 का किससे पाओगे आप। दूसरा सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आप थरूर को ले लो, तो थरूर साहब का भी वही हालत था, ऐसे केस में फंसे कि जहां से निकलना मुश्किल, डिप्रेशन कंडीशन में पड़ा हुआ, वो आज रिकवरी करके खड़ा हो रहे हैं थरूर साहब का। तो ये सारे बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल है। मुनीर को भी देख लो, देखो क्या नेगेटिव पार्ट वो भूल जाओ, वो देश का दुश्मन है, चुत्तिया है, कुत्ता है, हरामी है, वो क्या बोलते हैं आतंकिस्तान का क्या है, वो सेकेंडरी पार्ट। नो यू थिंक इन एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ मैनर कि भाई देखो ये रिकवरी कर रहा है। और दूसरा एग्जाम्पल आप ले लोगे तो इधर अपना जो जो सबसे ज्यादा डिप्रेशन पीरियड में रहा वो है ये कर्क वाला, क्या बोलते हैं उसको, आमिर खान। उसका भी पॉडकास्ट देख लो, उसका चेहरा में देखो चेंजेस आ रहे हैं। तो हालांकि ये कर्क का मकर का नहीं है, लेकिन कर्क लग्न, मैं उसमें बोला कर्क लग्न, कर्क राशि मकर लग्न, तो वे दोनों बड़ा सीवियर। अभी जैसे देखना कुंभ और सिंह का होगा, सेम गेम अभी होने वाला है कुंभ और सिंह का, जो कि
इनको भी उसी प्रकार का ट्रैप में पड़ेंगे और उसके बाद रिकवरी बहुत डिले होगा इनका। जैसे आज कर्क लग्न मकर राशि वालों का हो रहा है, या कर्क राशि मकर लग्न वालों का हो रहा है, बड़ा डिले कंडीशन बन रहा है। तो ये सब से आप लोगों को ये सब का एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं कि भाई आप लोग इसके ऊपर थोड़ा सा थय पकड़ो, धैर्य धरो कि देखो ये लोग अगर रिकवरी कंडीशन पे आ रहे हैं जिनका आपसे करोड़ों गुना गया है, तो आपका भी हो जाएगा, चिंता मत करो। ये है पहला प्रश्न का उत्तर। दूसरा ये है कि इस कालखंड में, वर्तमान समय में आकाशीय स्थिति ऐसा बना दिया है जहां कई वीडियो में बोल चुका हूं, अगर पुराने में जाओगे तो ऐसा दुस्वप्न आएगा, खराब समय आएगा, खराब चिंता आएगा, टेंशन आएगा, मन खराब रहेगा, एक प्रकार का जिसको बोलते हैं परेशानी इंटरनली, लेकिन कोई बाहर एक्सपोज नहीं होने वाला है। लेकिन यहाँ पर अगर मकरू को देखा जाए कि देखो भाई आप लोगों का 7:30 के टाइम जोन पे जिस प्रकार का कंडीशन है अभी वो नहीं है, इसलिए इस बात का बेफिक्र रहो। जो लोग परेशान हो, जो लोग नहीं है वो लोग तो वीडियो भी नहीं देख रहे, अपना रास्ता में काम कर रहे हैं, लेकिन जो लोग परेशान में हो, जो 2-4 आदमी, तो इसमें ये बहुत क्लियर कट मैसेज यहाँ पर जा रहा है। और वो क्लियर कट मैसेज क्या है कि अगर आप इस समय प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हो, ग्रोथ नहीं कर पा रहे हो, अभी भी मेंटल टेंशन लगा है, अभी भी मन में बड़ा भारी परेशानी चल रहा है, अभी भी प्रोकास्टिनेशन है, अभी भी काम करने का इच्छा नहीं हो रहा है, अभी भी पड़े रहने का इच्छा है, अभी भी डिप्रेशन में हो, अभी भी स्ट्रेस में हो, अभी भी। अब देखो इसी हिसाब में तो यूट्यूब में ऐड चलता है, कोई बोलता है कि सटा चक्र खोल देंगे, हमारे पास आ जाओ, कोई बोलता है कि तुम्हारा माइंड से तुम्हारा ब्रेन में ज्यादा कुतु है तो तुमको ठीक सुतु कर देंगे, ठीक हो जाएगा, आ जाओ। तो कोई बोलता है कि तुम्हारा मन में इच्छा होना नहीं रहा है, पड़े रहने का इच्छा हो रहा है, हम ठीक कर देंगे, आ जाओ। कुछ नहीं है, कोई ठीक नहीं करने वाला है। कोई बोलता है कमर दर्द हो जाए ठीक कर दे, ये क्या है, ग्रह स्थिति है। इस समय उसी प्रकार का ऐड आएगा, मार्केट बैठे हैं, आपको स्टडी करेंगे, आपको भगवा बनाएंगे। बट खेल क्या है, यहाँ यही कह रहा है कि इस समय आप अभी भी कोई प्रॉब्लम में चल रहे हो, मीन्स आपके ग्रहों को अभी तक शांति नहीं किए हो, आपके जो कुंडली में नेगेटिव कंजक्शन है आप उनको शांतिकरण नहीं किए हो, और जिसके लिए आप भुगत रहे हो इसको कर दो, ठीक हो जाएगा। और दूसरा बात है, करो तो करोगे तब तो पाओगे, कुछ करोगे नहीं। जो भी आपका कंडीशन, किसी का काल सर्प है, अभी देखो किसी का नाग दोष है, किसी का पितृ दोष है, किसी का श्रापित दोष है, किसी का जो भी गुरुचांडाल है, मंगला दोष है, और आप लोग अपने अपने पीड़ा में पड़े हो, और 7:30 खत्म हो गया फिर भी कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तुला का छठा में शनि आ गया फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है, वृषभ का एकादश में आ गया फिर भी नहीं मिल रहा है, मिथुन का दशम में है फिर भी रिजल्ट नहीं। यार देख लो, इसका एग्जाम्पल 100 वीडियो में दिया रहूंगा इसके ऊपर। एक ही बात, तो फॉर्मूला तो एक ही है भाई, कर लो फिर रिजल्ट देख लो। ये तो दुनिया का जनरल नियम है। अभी आप लोग मेट्रो में रहते रहते भूल गए हो, आपका बाप दादा को पूछो, मैं अपने बाप दादाओं को देखते देखते आया हूँ। बहुत सारे ग्रामीण लोग इस समय हर साल एक बार आ जाते थे कि हमारा गुरुजी देखो इस साल क्या क्या प्रॉब्लम है, इसको शांति उंति करा दो, जो भी दान दक्षिणा है ये ले लो और हमारे लिए करा दो। आ जाते थे, करा देते थे वो लोग, ठीक ठाक फिर चलते थे। लेकिन आप अगर कराओगे नहीं और बोलो इंतजार करके बैठे रहोगे कि कब तक अपने आप ठीक हो जाएगा, कहाँ तक ठीक कर दे, कोई किसी चीज अपने आप ठीक नहीं होता है। अगर अपने आप ठीक नहीं हो रहा है तो फिर आपको उठ के काम करना है, आपको आके हवन करना है, आपको आके जाप करना है, आपको आके बोले अपने आप कब तक ठीक हो जाएगा, मेरा कुंडली तो बहुत खराब है गुरुजी। नहीं, आपका कुंडली खराब एकदम नहीं है। कुंडली का प्रॉब्लम वहां नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ पर है? प्रॉब्लम वहां है कि कौन सा ऐसा छोटा काम तुम नहीं कर रहे हो जिसके लिए बड़ा काम नहीं आ रहा है। छोटा काम ऐसा कौन सा पेंडिंग पड़ा है जिसके लिए बड़ा काम नहीं। तुमको छोटा काम दिया, तुम कर नहीं पा रहे हो, तुमको बड़ा काम देके तुम क्या उखाड़ लोगे, ये ग्रह बोलते हैं। तो वो जो एक दूसरे के साथ कि इससे करोगे तो ये मिलेगा, ये नहीं करोगे तो ये नहीं मिलेगा, आप ये तो नहीं किए फिर आगे कैसे दूं। आपको 7:30 से पहले रेड कारपेट, ग्रीन कारपेट, व्हाइट कारपेट पे चलते थे, आपको हर प्रकार का धन दौलत, भूमि भवन वाहन माता सुख मन एनर्जी सब दिया था, तुम नहीं कर पाया। अभी 7:30 के बाद तुम्हें दे दूंगा, तुम क्या उखाड़ लोगे? तो भाई तुमको दिया, तुम नहीं मेरे को दिया, अभी तुमको नहीं दो, अभी तुम्हारे पास दे भी दूंगा, तुम मेरे को कैसे देगा? तो यू गिव, दे देगा भाई बहन, तो जब तक नहीं दोगे तब तक नहीं मिलेगा। ग्रह तो यही बोल रहे हैं। बोला इसमें तो पंडित जी आप अपना चुतियापंथी दिखा रहे हो। सीधा सा बात है, आप पैसा वैसा हमसे ठगोगे, ये लग रहा है, पूजा पाठ कराओगे, पैसा वैसा ठगोगे। कौन चुतिया पंडित? हम बुला रहे हैं आपको नहीं बुला रहे हैं। आप अपना किसी भी मंदिर में जाके, यार अभी सबसे बढ़िया टाइम जो आ रहा है, देख लो, ये क्या बोलते हैं, गुप्त नवरात्र आ रहा है,
अभी सबसे बढ़िया श्रावण, बहुत अच्छा योग का श्रावण आ रहा है। ऐसा ये श्रावण तो रेयरेस्ट मिलता है यार। काल सर्प का श्रावण है और भी बहुत सारा कंजक्शन है, बढ़िया श्रावण है। 30 दिन बैठ जाओ, किसी भी, मेरे पास आने का किसी को नहीं बुला रहा हूँ, कहीं भी शिव मंदिर में जाके बैठ जाओ, डेली जाके करके आ जाओ, छोटा लघु रुद्राभिषेक कर लो, 18 मिनट का टाइम लगता है। और जिसको अनुष्ठान करना है, वो जिनका बहुत ज्यादा गलत कंजक्शन है, पूरा 30 दिन एकदम रह के अनुष्ठान करो, 9 दिन का करके अनुष्ठान करो। फिर देखो चमत्कार क्या होता है जिंदगी के साथ। आपके बॉडी में जो ग्रह वगैरह पड़े हुए हैं, जो एक्सेसिव एनर्जी फ्लोट कर रहा है, कोई कौन बोल रहा है पंडित जी पैसा खा लेता है, बहुत पूजा कराता है, किसी पंडित के पास जाने का जरूरत नहीं, खुद कर लो। क्या प्रॉब्लम है? एवरीथिंग, ऑल थिंग इज अवेलेबल इन द इंटरनेट। कोई चीज आज का डेट में छुपा नहीं है कि पंडित छुपा दिया और आपको पैसा ठग के खा गया। आप कर लो, रिजल्ट मिल जाएगा। और जो दान आपको करना है बाप बोल के दान करोगे। पंडित को नहीं दोगे, प्यार से नहीं दोगे, तो ठोक पीट के सनी हॉस्पिटल से बड़े बड़े नर्सिंग होम डॉक्टर लोग बैठे हैं, ले लेंगे। नहीं तो कोर्ट कचहरी माली मुद्दा में जाएगा, नहीं तो पुलिस में जाएगा जरूर, आप नहीं रोक सकते। तो बोलते हैं ना, खुशी से प्यार से दे दो पंडित को, वरना वो लोग पीट पाट के लेंगे आपको, सनी पीट पाट के लेगा। ये तो बेसिक रूल है, इसमें कोई भिन्नता नहीं है। ईमानदारी से दे दो, नहीं तो निकाल के लेंगे। ये तो रूल है प्लैनेट्स का, छोड़ेंगे नहीं। आपको कौन बोला था लेने के लिए? आपको कौन बोला था जो आपका भाग नहीं है? इसी का नाम तो ग्रह है। अपरिग्रह और ग्रह का अंतर क्या है? अपरिग्रह जो मेरा नहीं है, मैं नहीं लूं। दूसरा, मेरे 10 लड्डू आया है, 10 आदमी है, सबको एक एक लड्डू मिल रहा है। आप एक्स्ट्रा एक लड्डू चुरा के ले गए, आप ग्रह तो कर लिए, अब ग्रह ग्राह्य किए हो तो भुगतो। अब इसमें दुखी होने का क्या बात है? दुखी होने का कोई बात नहीं। ऐसे भी देना पड़ेगा, वैसे भी देना पड़ेगा, सूद समेत देना पड़ेगा। तो ईमानदारी से दे दो तो सूद नहीं पड़ेगा, मार नहीं पड़ेगा। आराम से दे दोगे, मान जाओगे तो छोड़ देगा सनी, नहीं मानोगे तो ठोकेगा दौड़ा दौड़ा के। सिंपल सा बात है। यानी यही तो बात है कि आप अभी तक नहीं किए हो, कर लो। नहीं करोगे तो पिटाई खाओगे। देखो, ये सीधा सा फॉर्मूला है। जैसे अभी इस समय कोई ने मेरे को भेजा कि खमीनई मर गया। बोला खमीनई कैसे मर जाएगा? तो खमीनई का प्रश्न कुंडली निकाला कि खमीनई इस समय मर सकता है क्या? तो इस समय क्या निकल रहा है? कन्या लग्न द्विस्वाभाविक हो गया, 50-50, मर भी सकता है, नहीं भी मर सकता है। अब देखना पड़ेगा कि इस लग्न के ऊपर दृष्टि किसका है। शनि का प्रचंड रूप दृष्टि है यहाँ पर। और इसका व्यय, कन्या राशि से व्यय में मंगल केतु दोनों मोक्ष मुक्ति का योग बना के बैठे हैं, सीवियर मेंटल टेंशन कंडीशन पे बैठे हुए हैं। इस लग्न के ऊपर क्या किसी शुभ ग्रह का दृष्टि है? बोला किसी का दृष्टि नहीं है। शनि का प्रचंड दृष्टि है। और यहाँ से जो स्थिति है, क्या इसका सुरक्षा स्थिति कहीं पर है? नहीं दिख रहा है। कन्या राशि का अगर बल देखते हैं, उसमें भी बल नहीं है। और वहां कन्या राशि अपने से जाके बुध मिथुन से कर्क के ओर आ रहा है 10th स्थान में। तो बृहस्पति के साथ सूर्य कंबर्शन के साथ त्रिग्रही योग बना रखा है। उसके कंडीशन पे हाँ, ये जरूर बोलेंगे शुभ ग्रह के साथ है, लेकिन वो बृहस्पति मर चुका है। बचाने वाला ग्रह के साथ है लेकिन मर चुका है। सूर्य के साथ बैठा है, लेकिन सूर्य यहाँ पर कंबर्शन इफेक्ट में भी डाल रहा है, बृहस्पति को जला रहा है। तो फिर बुध कौन है? और बुध आगे चला गया है तो आगे सूर्य, पीछे मिथुन में सूर्य बैठा हुआ है, और मंगल कर्क के और आगे मंगल पाप कर्तरी में फंसा हुआ है। नेचुरली वो अपने आप को छुपा के बंकर में रखा है। ठीक, तो क्या है, इसमें बम गिर सकता है। षडाष्टक शनि यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो हाँ जरूर, क्या और कुछ बोले कि वहाँ बहुत सारे गाड़ी उड़ी चल रहा था, तो एम्बुलेंस वगैरह चल रहा था, तो संभव तक हमने मरने का एक संभावना दिखाई दे रहा है। लेकिन अब तक जो आंसर अगर आप देखोगे तो वो आंसर आ रहा है कि भाई 50-50, संभव तो मरा भी होगा, नहीं मरा होगा। बृहस्पति यहाँ बुध का भी पावर को देखते हैं तो बहुत ज्यादा मिल नहीं रहा है। तो ये इसको क्यों बोल रहा हूँ? प्रश्न कुंडली कह रहा है कि वो अफेक्टेड है, और वो कंडीशन यहाँ बिगड़ा हुआ है, और मालिका भी कह रहा है। और अगर हम लोग टारो कार्ड निकाल देते हैं तो टारो कार्ड में क्या निकल रहा है? डेविल्स और स्टेट डेविल्स। तो उत्तर क्या होगा? डेविल्स में राम राम गोपाल पाऊ। और देखो नीचे बजे क्या है, एक पुरुष और एक स्त्री को जंजीर में जकड़ा हुआ है। अब इस कार्ड को अगर विश्लेषण करोगे तो आपको बहुत सारा उसका पीछे कारण वगैरह मिल जाएगा, और इतना सारा डिटेल करने का आवश्यकता नहीं है। तो
क्या कहेंगे इस उत्तर के साथ मिल गया कि संभावना है, अटैक हुआ है, इसी के ऊपर लगा है। और टारो कार्ड बोल रहा है कि हाँ हो सकता है, और एस्ट्रोलॉजी कह रहा है कि भाई यस, ये इसके व्यवस्था में भी ऐसे पड़े हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी क्या बोलेंगे कि कन्या राशि इज 50-50 आंसर। तो अब जब तक क्लियर उत्तर नहीं आ जाता है तब तक ये नहीं कहा जा सकता है, ऐसे हवा हवा का आंसर है। तो मैं ये कह रहा हूं कि भाई अपने आप से ऐसे निर्णय कर लो क्या है। क्यों कह रहा हूं, देखो अभी हम लोग जो कंडीशन इस समय जो बन रहा है ना, श्रावण का महीना और गुप्त नवरात्र, द बेस्टेस्ट टाइम जो, और इस समय आप लोग जो लोग ऑलरेडी पहले से मेरे को बोले थे आने के लिए, ये कोई किसी का शापित योग था, शांति कराना वगैरह, जो भी गृह शांति वगैरह, शापित योग शांति करना, तो ये श्रावण का महीना, गुप्त नवरात्र, जिसका जो भी, जिसका शादी नहीं हो रहा है, किसका नौकरी नहीं हो रहा है, किसका आर्थिक प्रॉब्लम है, ये गुप्त नवरात्र और एक महीना श्रावण, भाई यही टाइम जो है जिसमें कहीं कुछ नहीं, अगर नहीं करते हो, बोले पैसा नहीं है, एक गधा को एक पनीर पैसा नहीं है, बोले आओ पैसा दूंगा, वो भी आने के लिए तैयार नहीं है। घर में बैठा है, बोले हमको ठीक कर दो, कोई आशीर्वाद दे दो, ट्रेडिंग दे भी देंगे, आशीर्वाद काम भी दे देगा, उसके बाद क्या करोगे। तो कहीं भी आपको जहां मौका मिलता है आप जाके वहां अपना अनुष्ठानात्मक कार्य कर लो, फिर मेरे को बताना कि रिजल्ट मिल रहा है या नहीं। हम लोग यही सब तो करते करते, नहीं तो हमारा मार्केट चलता ही नहीं ना। हम लोग तो कब से ठगा के चलते होते तो कब से ठग जाते। तो इसलिए आप सबको मेरा अनुरोध है कि यू डू दैट अनुष्ठान। और इसी समय हम लोग ये शुरू कर रहे हैं, मतलब क्यों कर रहा हूँ, देखो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो दो चीज, एक है ताश कार्ड, दूसरा है टारो कार्ड, ये दोनों मतलब मेरे जीवन आज तक नहीं बोला, लेकिन आप लोगों को आज बोल रहा हूँ। ये जो दोनों विषय है, जो टारो कार्ड है और दूसरा ये जो प्लेइंग कार्ड है, इतना को जिंदगी में जरूर पढ़ लो, एक बार एक्सप्लेनेशन ले लो। हर एक वीडियो का अगर आधा आधा घंटा का, हर एक कार्ड वाइज, प्रत्येक कार्ड आपके जिंदगी में क्या बोल रहा है, ये कोई भी कार्ड हो, कोई भी जो 78 कार्ड्स हैं, एक्सप्लेनेशन एक बार सुनो। और नहीं, मेरे पास आने का जरूरत नहीं है, ये श्रावण के महीना में मैं करा रहा हूँ ये कोर्स, स्पेशल टारो एंड ताश कार्ड। इतना ऐसा चीज है कि आपको जिंदगी में और किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने का आवश्यकता नहीं। आप अपने प्रश्नों का उत्तर बड़ा सरलता सहजता से फटाफट निकाल लोगे। दूसरा ये है, मैं जिसको बोलता हूँ कि भाई टारो कार्ड पढ़ लो एटलीस्ट, और ताश कार्ड पढ़ लो। मैं आपको नहीं बोला कि ग्रहों को पढ़ो, क्योंकि मैं भी जानता हूँ कि ये एस्ट्रोलॉजी सबका बस का खेल का नहीं है, बड़ा समंदर है। और जिसको संस्कृत ज्ञान नहीं है और अगर ज्योतिष क्षेत्र में पढ़ा हुआ है तो बहुत मुश्किल है, कर तो लेगा ऐसा, लेकिन इसका बेस जो हमारे भारतीय संस्कृति में, आप सोचो जब तक कोई व्यक्ति नवग्रहों का मंत्र नहीं जानता है और बोलने आ जाए कि हम नवग्रह में मास्टर बन जाएंगे, कैसे बन जाए। आकृष्णन रजसा भरतो मानो निवेशयन मर्तन, ये बेसिक डेफिनेशन ऑफ द प्लैनेट ऑफ सन। इतना नहीं समझता है, बोलता है एस्ट्रोलॉजी का मास्टर, कभी नहीं। अच्छा, मंत्र नहीं समझे, लेकिन उस मंत्र को जब तक अंदर ध्यान नहीं करता है, मैं डेली करता हूँ 9 ग्रहों का 9 मंत्र, 9 ग्रहों का उप प्रत्यादि देवता, साधी देवता। अब देखो यहाँ जैसे सूर्य भगवान का 2 साधी देवता, प्रत्यादि देवता शिव और अग्नि, कर लो इनका मंत्र। शिव का तो सब जानते हैं, त्र्यंबकम, और अग्नि का अग्निदूतम पुरो दधे हव्यवाह मुपब्रुहे, मंत्र ही नहीं जानता, शुरू हो गया हर एक। तो ये नेचुरली बेसिक ऊपरी एस्ट्रोलॉजी कोई भी कर लेगा, लेकिन डीप रूटेड जाने के लिए इन मंत्रों को डिकोड करना, अंदर घुसना, उस मंत्र के ऊपर सिद्धि करना स्वाभाविक सबके लिए कठिन रहता है। ठीक है, जैसे शुक्र ग्रह महाग्रह का आज तक बताओ कितने लोग बीज मंत्र जानते हैं और वैदिक मंत्र जानते हैं और तांत्रिक वो बस कोई द्राम द्रुम बता देता है, लेकिन नथिंग। उसके अंदर जाओगे, अन्ना परी श्रुतो रसम ब्रह्मणा व्यापी दक्ष
त्रंपयः सोमं प्रजापति। दिमाग पलटी हो जाएगा फिर तो। ये तो ग्रह मंत्र है, फिर नक्षत्र मंत्र 27 रटो, फिर उपमंत्र है। तो नेचुरली सबके लिए कष्ट है उन सबको। अच्छा ना, आप जो एस्ट्रोलॉजर है उनको अगर बुलाएं कि भाई आ जाओ, हर एक मंत्र का, हर एक ग्रह का एक एक एक्सप्लेनेशन ले लो 1 आवर का, पगला जाएंगे, अंदर घुसेगा नहीं। लेकिन इस कलयुग में, इस समय में, ये जो देखो टारो कार्ड बोल रहे हैं विदेश का है, विदेशी लट्ठा लगाया गया उसमें, कंप्लीटली इंडियन है और इंडिया का कहीं का हो नहीं, वो हमारे उड़ीसा का है। आप मानो मत मानो आपका मर्जी, आप नेट में चेक कर लो, क्रोम में जाके इमेज सेक्शन जाओ, इमेज सेक्शन में जाके लिखना उड़ीसा ओल्डेस्ट ताश प्लेइंग कार्ड, उसमें जो निकलेगा आपको कुछ नहीं निकलेगा, टारो ही निकलेगा। और मेरा बाप दादा उसके ऊपर पूछते ही नहीं लेवल पे देखा, ताश पकड़ के रहते थे, वहीं खेलते थे भी, वहीं पर भी ताश कार्ड से बोले भाई ताश के बुढ़ा लोग खेलते रहते थे, पस्सा खेलते थे, पस्सा गोटी। तो कोई आया पंडित जी, बोला ऐसा ऐसा, बोला हाँ क्या हुआ, बोला 6 7 9 उठा, सन्नी 11, अबे जा वो वहां पर पड़ा है, ले आना, बेल गुम हो गया। क्यों? फंडामेंटल क्लियर था। तो अभी जो आप लोग तनाव में हो, टेंशन में हो, पीड़ा में हो, क्योंकि दुनिया को नहीं समझे हो। और हमारा जो ये क्या बोलते हैं, दिस इज टारोट कार्ड, ऐसा ऐसा एक्सप्लेनेशन अंदर पड़े हैं, एक एक घंटा का एक्सप्लेनेशन, एक एक विषय को समझने के लिए माइक्रो सेक्शन, हर एक वर्ड डिकोड बड़ा आसान है आप लोगों के लिए। तो आप बोले यार इसका क्यों ऐड करा रहे हो, ये सब क्यों बता रहे हो? बोल इसीलिए बोल रहा हूँ कि मुझे भी फायदा मिला है, तभी आपको बोल रहा हूँ। मेरे पास भी इसका एक्सप्लेनेशन है, तभी बोल रहा हूँ। क्योंकि आप लोग जब इसको समझ जाओगे तो जीवन के बड़े सारे आयाम को समझ जाओगे। चाहे वो प्लेइंग कार्ड हो, आपको लगता है क्या है प्लेइंग कार्ड, ठिकड़ी है, कालापन लालपन, बादशाह गुलाम ना, अरे सुपर एक्सप्लेनेशन है, समझ से बाहर। आपको बड़े सारे समाधान, अच्छा चलो समाधान मिल जाएंगे, बक बक कर रहा है, नहीं भी मिला, पढ़ लोगे और समझ जाओगे एक बार ना, तो दुनिया का, जीवन का, बड़े सारे घटनाक्रम का दृष्टिकोण आपको क्लियर होगा। बोले ऐसा क्यों बोल रहे हो गुरुजी, ये सब हमसे क्या मतलब है, हमारा क्या होगा वो बता दो, हमको कब पैसा मिलेगा वो बता दो, ये सब काहे ताम झाम करा के रखे हो, हमरे कुंडली में है तो है, नहीं तो हम सोएंगे ना, वो हम सो जाएंगे रूम के अंदर घुस के, नाभि में तेल दे देंगे, गीला कपड़ा दे देंगे, सो गए, भाड़ में गया दुनिया, हम रहे साड़ में, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। अब ऐसे लोगों के लिए कुछ नहीं करना है, जाओ। लेकिन जो लोग कुछ करना चाहते हो, जो एटलीस्ट अपने जिंदगी को समझना चाहते हो, जो लोग अपने जीवन को अर्थ के साथ जीना चाहते हो, अंदर घुस जाओगे कर्म छोड़ के, घुसा के दिखाओ, मैं भी मान जाऊंगा। जो लोग, ये सब आप लोगों का क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं विस्तार पूर्वक, छोड़ के दिखा दो कर्म, नहीं कश्चित क्षणम अपि यातुतिष्ठत्य कर्म कृत, उनके लिए बोल रहा हूं। जो लोग परेशान हो, इस सृष्टि हुआ है कर्म से, और हर एक कर्म का शेड्यूल अगर आपको कहीं मिलेगा, टास्क कार्ड में मिलेगा, टारो को उस वर्षन में बना दिया है, इसलिए कह रहा हूँ। उड़ीसा टास्क कार्ड भी मैं आपको बहुत जल्दी दिखाऊंगा कि उसमें कैसे लाइफ, ह्यूमन लाइफ वर्षन उसमें पड़ा हुआ है। आप सोचो, एक यहाँ पर के मेजर आर्काना में एक कार्ड आता है लैंप, एक दो लैंप हैं जो एक दूसरे के साथ चलते जा रहे हैं। सोचो, आप बोलोगे कि यार ये तो कार्ड है, कार्ड में क्या जिंदगी देगा, नहीं, कार्ड में ही सारा जिंदगी लाके खड़ा कर देता है। सोचो, परसों में आम लेने के लिए जा रहा था, तो उसमें मैं जब लाने के लिए गया, रास्ता में 3 बार ये दिखाई दिया, बोला ये तो आपका हाथ में है, ये क्या दिखाई दिया? नहीं, यहाँ पर देखो एक लंगड़ा है, लैंपमैन है, जिसका टांग इस कार्ड में अगर देखोगे तो वो एक आशाबाड़ी लेके चल रहा है, दूसरे साथ में एक जो उधर घुमा हुआ है। ये क्या है? ये 5th ऑफ पेंटाकल्स। सो क्या बोलता है ये? इस कार्ड का जनरल आंसर है नहीं। और मैं निकल गया, रास्ता में 3 ऐसे लोग दिखाई दिए जो सेम चीज था। अब बिलीव नहीं करोगे, मतलब यार दिस इज द 5th ऑफ पेंटाकल्स। तो कोई बात नहीं, समझ में आ गया। अब मेरे को एनर्जी समझ में आया कि मेरा यात्रा में 5th ऑफ पेंटाकल्स 5 बार आ चुके हैं। एक लंगड़ा है, एक लंगड़ी आई, एक आशावाड़ी लेके आई, रास्ते में जा रहा हूँ और दिखाई दे रहा किट, बाकी चीज नहीं दिखाई, यही दिखाई दिया। कुछ देर के बाद एक गाय लंगड़ी आ गई जो चल नहीं पा रही है, गुड। फिर दिमाग में आया कि यार एक कैसे दिखाई दिया, साथ में तो और एक होना चाहिए। फिर जब ध्यान लगाया तो दूसरा। अब समझ में आ रहा है जिंदगी के साथ इसका महत्वता क्या है। छोटा सा बात है, आप लोग जो लोग इसको
डीपली सीखना चाहते हो, इसी श्रावण महीना का जो 1 महीना का शिविर होगा, गुप्त नवरात्र में जो 9 दिन का शिविर होगा, इसमें जितना लोग भी आए, मैं जानता हूँ यहाँ बहुत लोग आते नहीं हैं, और मेरे पास ऐसा व्यवस्था भी नहीं है कि मार्बल्स फर्स्ट क्लास एकदम, इसके ऊपर ऑलरेडी बोल दिया हूँ, जिनको वो ज़्यादा पैसा वाले हो, ज़्यादा फर्निश वाला चाहिए, यहाँ पर बड़े बड़े होटल है, वहाँ रह जाना, और जो लोग लोअर मिडिल कास्ट लेवल पे हो, एडजस्ट वाले हो, तो यहाँ रहने का व्यवस्था है। इलेक्ट्रिक पानी बिल जो भी दे देना है दे देना, दाम दक्षिणा का काम चलता है, पंडित लोगों का क्या चलता है, नहीं दोगे तो भी कोई मांगना नहीं जा रहा, जाएगा मेरे हाथ से इलेक्ट्रिक बिल जाएगा, भाड़ा बिल जाएगा, दे देंगे हम। तो इसे सीखो। आप एस्ट्रोलॉजी वाली सब क्यों बोले, नहीं ये आज का प्रैक्टिस नहीं है, बहुत पुराना प्रैक्टिशनर हूँ, तास्कर लेवल का, मेरा बाप दादा से देख पासा खड़ाक वाला भी हूँ लेकिन या फिर इसका जो नीस है खराब हो जाएगा मेरा चैनल का। एस्ट्रोलॉजी बोल रहे हो तो फिर कहाँ पासा घुसा रहे हो, पासा गुटी कहाँ घुसा रहे हो, ये कहाँ घुसा रहे हो, तो वो आ जाएगा, इसलिए उसके लिए अलग चैनल आप लोग देख ला। संजय G75 टैरोट, वो अभी चलो कुछ लोग बोले तो उसको वो चैनल में आप कर सकते हो, संजय G75 टैरोट कार्ड एनालिसिस करना ही कर लेना, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है, उसका टेस्ट वाले अलग रहते हैं, तो कर दोगे तो अच्छा बात है, नहीं करोगे तो भी कोई बात नहीं। तो इसका ट्रेनिंग शेड्यूल हम लोग शुरू कर रहे हैं। आप लोग इसमें क्या है, जीवन का हर एक कार्ड को लेके जीवन का महत्व को समझना। आप मैं विश्वास नहीं करोगे, मेरा इतना सटीक कैसे आंसर हो जाता है जो पूछते हैं, ड्यू टू दिस ताश कार्ड एंड टैरोट कार्ड एंड पासा, और नीचे मैं डाउजिंग चलाते रहता हूँ, जब भी यहाँ बैठा हूँ आपसे किसी भी कुंडली देखते रहता हूँ, तो सारा मिक्स वेंचर में इसके साथ ये मिल जाए। जैसे अभी क्या मिला है आपको, अभी मैं कभी नहीं मरा कि नहीं है, एस्ट्रोलॉजिकली भी देखा और टैरोट कार्ड से भी देखा कि आंसर क्लियर हो गया, खटाक डेविल्स, बस आंसर निकल गया। लेकिन फिर भी एस्ट्रोलॉजिकली मैं आंसर को क्या किया, ब्रेक मारा। हर डेविल्स का मतलब मौत नहीं। तो आशा करता हूँ आप लोग मेरा विचार भाव को समझते होंगे क्या बोलना चाहता हूँ। और दूसरा एक बात है, जो लोग यंत्र वगैरह के लिए ऑर्डर दे दिए हो, क्लियर कर दे रहा हूँ आपको, ये जो यंत्र है, ये करीब करीब नवरात्र में पूजा होगा, फिर 30 दिन का श्रावण महीना में आप इमेजिन करो, ये सारा जो यंत्र है, ये ऐसे अगर खरीद के लोगे तो लोहे का टुकड़ा या अष्टधातु का टुकड़ा जैसे काम देगा। तो इसको 9 दिन में पकड़ लो, प्रतिदिन का 1000 आहुति इसमें डालना है, और फिर 30 दिन में 30,000, तो 39,000 आहुति में ये यंत्र चार्ज होंगे। ऐसे ही जो लोग कवच दिए हो, वो कवच भी उसी में साथ चार्ज होगा। रुद्राक्ष उसी के पास है, मैं उसको वीडियो दिखा चुका हूँ, दोबारा दिखाना नहीं चाहता हूँ। तो 39,000 नियर अबाउट 41,000 तक का सब मिला के, नवग्रह वगैरह सब मिला के अब्सोल्युटली 41,000, और अगर पंडित सही मिल गया तो 51,000 का आहुति। इमेजिन करो, अगर आप अपने घर में 51,000 का आहुति दोगे, आज के डेट में जो घी और पंडित और पूजा सामग्री और इतना दिन का अनुष्ठान का कॉस्ट, इमेजिन कर लो कितना रुपया होगा। अगर आप पर्सनल लेवल पे यंत्र चार्ज करने के लिए बैठाओ, यंत्र प्रतिष्ठा कराओ, यंत्र प्राण प्रतिष्ठा कराओ, यंत्र न्यास कराओ, रुद्राक्ष न्यास कराओ, कवच का न्यास कराओ, काली कवच, बगलामुखी कवच, शिव कवच, रुद्र कवच, ये जितना सारा है, एक एक कवच का कॉस्ट आज के डेट में इमेजिन कर लो कितना रुपया का आएगा। और ये 39 डेज के अंदर कितना लाख रुपया का खर्चा आने वाला है। नहीं, मांग किसी को नहीं रहा हूँ, चिंता मत करो। कहने का तात्पर्य है कि जब ये सामूहिक अनुष्ठान होता है तो आप लोग को भी इसमें, तवा गर्म है तो 2 रोटी सेक लिया करो, तवा ठंडा हो जाएगा तो फिर क्या खाक सकोगे। तो और जो लोग पैसा भेज दिए हो, आपको बोल दे रहा हूँ, बड़े सारे परेशान करते थे, बीच में मांगना नहीं, बीच में दूंगा नहीं। विश्वास है तो आफ्टर 39 डेज पितृपक्ष के घुसने से पहले पहुंचेगा, और इनकेस डिले हुआ तो आफ्टर पितृपक्ष पहुंचेगा। उससे पहले पैसा भेजने से भी मैं नहीं दूंगा, क्योंकि इतना करना है। अब मेरे को बताओ, मैं आप बोलोगे तो डेली हवन का भी वीडियो आपके व्हाट्सएप में डाल दूंगा, 35 दिन का हवन लाइव डाल दूंगा आपको। तो मेहनत करते हैं भाई, जब रिजल्ट देना होता है किसी को तो मेहनत होता है। आप लोग अगर ये आशा करके बैठोगे कि हाँ दे दिया, एक टुकड़ा दे दिया, कुछ काम का नहीं, कोई काम का नहीं। अगर कवच है
तो उस कवच का जैसे ये कवच है और काम देगा, तभी काम देगा जब आप उसको प्राण प्रतिष्ठा न्यासित और चार्जित करते हो, नहीं तो वो काम नहीं देगा। सो आशा करता हूँ मेरा बात समझे होंगे, आप लोगों का प्रश्न का जो भी था क्लियर कर दिया हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। टेंशन होने का कोई बात नहीं है, अच्छा समय आएगा और आके रहेगा। मैं आपको बता दूं, 1 साल के अंदर 365 दिन में हमें जब कोई बोलता है कि गुरुजी एक शुभ लग्न दे दो, तो बहुत मेहनत, 3 घंटा 4 घंटा मेहनत करते हैं 365 दिन में शुभ लग्न, शुभ तिथि, शुभ तारीख निकालने के लिए। तो क्या 365 दिन खराब दिन है? नहीं, खराब दिन नहीं है। सब में ब्रह्म है, सर्वत्र ब्रह्म, सब तरफ भगवान है। हर काल, हर खंड, हर समय, हर स्थान, हर काल, हर पात्र में भगवान है। खराब कोई भी नहीं। लेकिन जब ये प्रश्न करते हो कि मेरे लिए, फिर आपका लग्न, आपका राशि, आपका जन्म तिथि, बार, नक्षत्र सबको निकालने से आपके लिए जो सुटेबल होता है 365 दिन में मात्र 5 दिन हो जाए तो बहुत है। तो समंदर से सुई निकालना पड़ता है। और आप अगर ये बोलते हो तो कि हमारा तो अच्छा कब हो जाएगा, अपने आप नहीं होता है, अनुष्ठान करना पड़ता है। 1 बार नहीं, 2 बार, 2 बार नहीं, 5 बार, 5 बार नहीं, 10 बार करना पड़ता है। हार जाओगे कैसे होगा? क्या करो, अगर आप ये लिखा के ही लाए हो कि हम ये करने के लिए धरती में जन्म हुए हैं, तो आपको करना पड़ेगा। धन्यवाद, नमस्कार।